जुल्मी कितना जुल्म करेगा। जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर बुधवार को लखनऊ में जेपीएनआईसी पर जोरदार हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण करने के लिए जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, लेकिन इसके पहले ही एलडीए ने जेपीएनआईसी के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। ताला बंद होने के कारण अखिलेश यादव जेपीएनआईसी का गेट फांदकर अंदर घुस गए, जिसके साथ साथ उनके कार्यकर्ता भी दीवार फांदकर अंदर घुस गए। जेपी नारायण की जयंती के मौके पे समाजवादी पार्टी के मुखिया को यहां पे आने से रोका गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां पे धरना दे दिया। ये तस्वीर आप साफ देख सकते हैं कि तमाम सारी महिलाएं हैं और नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी भी यहाँ पे धरने पे बैठ गए। उनके साथ तमाम सारे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, वो भी पहुंचे और तमाम सारे जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर देख सकते हैं आप जेपी नारायण के जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, इंटरनेशनल सेंटर है, उसके बाहर के, जहाँ पे अखिलेश यादव कुछ ही देर बाद आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जेपी नारायण के सेंटर पे आ चुके हैं और ये देख सकते हैं बस आ गई है। बस पे अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और अखिलेश यादव जी से बात करने की अखिलेश यादव जी को घर दिलवाए, सारी अखिलेश सबको पहुँचाए। बस अभी जब व्यवस्था हो जाने दो पहले। भारत को गरीब, प्रशिक्षण और असमानता की चेन से आजाद ये समाजवादियों का म्यूजियम और नेताजी ने और हम समाजवादियों ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया था और इस म्यूजियम को बनाने का मकसद यही था कि जन नायक जयप्रकाश नारायण जी के बारे में लोग जाने, उनका संघर्ष का जीवन जाने। एक व्यक्ति जो बिहार से निकल करके और अमेरिका जैसी जगह पर पढ़ करके वापस आया हो और उसने संदेश दिया हो कि बिना संपूर्ण क्रांति के इस देश में परिवर्तन नहीं होगा। और जिस समय संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था उस समय महंगाई चरम सीमा पर थी, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, अन्याय चरम सीमा पर था। और मुझे लगता है कि देश को परिवर्तन की ज़रूरत है और परिवर्तन के साथ साथ जो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के और जो तमाम काम होने चाहिए वो नहीं है। संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी ने जो दिया, आज भी उस नारे की जरूरत है। पता नहीं सरकार कौन सरकार देखिए ये कानून तोड़ने की बात आप इसलिए कर रहे हो कि आपको बजट मिलता होगा, आपको भारी बजट मिलता है। नहीं, आपको भारी, मैं चैनल जानता हूँ, ये भारी बजट मिलता है। देखिए सवाल ये नहीं है, आप ये क्यों नहीं पूछे कि हर साल यहाँ समाजवादी लोग आते थे जेपी की माल्यार्पण करने, तो आपको ये क्या कमी क्या सरकार छिपाना चाहती थी? ये टीन लगा करके दरवाजों पे गेट पे ताला लगा करके क्या छिपाना चाहती थी सरकार? क्या सरकार क्या ये छिपाना चाहती थी जो करोड़ों रुपए की चीज़ें बनी थी यहाँ, स्मारक बर्बाद कर दिया,
जेपीएनआईसी बर्बाद कर दिया, रिवर फ्रंट बर्बाद कर दिया, जो समाजवादियों के निशान थे, नेताजी ने जिसकी शुरुआत की थी, उस निशान को ये मिटाना चाहते थे, इसलिए टीन शेड ये लगाई है। ये सरकार तो वो है जो दूसरों से वसूल के भरपाई करती है। कम से कम सरकार को और मुख्यमंत्री जी को खुद फैसला लेना चाहिए कि जो नुकसान यहाँ हुआ है, जेपीएनआईसी में हुआ है या रिवर फ्रंट में, क्या वो अपने वेतन से करेंगे? क्या मुख्यमंत्री अपनी भरपाई जो करेंगे वेतन से करेंगे क्या? आखिर सरकार क्या छुपाना चाहती थी? और अधिकारी तैयार नहीं थे कि किसने रोका है। ये कहाँ की परंपरा है कि अगर मान लीजिए समाजवादी लोग यहाँ आते हैं और प्रतिमा पर फूल डालते हैं, माला पहनाते हैं, तो इन्हें क्या तकलीफ है कि जेपी का सम्मान ना हो? क्या तकलीफ है? हर साल तकलीफ, परमिशन की जरूरत भी नहीं है। आपने म्यूजियम बनाया, आप किसी महापुरुष के लिए सम्मान में, अभी और महापुरुषों के कार्यक्रम हुए, क्या मान्यवर काशीराम जी का हुआ, क्या परमिशन ली गई थी उसके लिए? या उससे पहले नेताजी का हुआ कि हमने परमिशन ली थी? ये तो जिम्मेदारी बनती है कि महापुरुषों के सम्मान के लिए सरकार भी खड़ी हो। वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं बीजेपी में जो जेपी आंदोलन से जुड़े रहे, उन्हें दुख है इस बात का कि ये सरकार तानाशाह सरकार बन गई। ये नुकसान किसका कर रही है? ये सरकार किसी और का नुकसान चाहती है, इसलिए जानबूझकर कैसे काम कर रही है। और इसकी जो बर्बादी हुई है उसकी भरपाई के लिए सरकार के वेतन से वसूला जाए। क्या निर्माण कार्य चल रहा है? अरे किसी चीज़ को बर्बाद कर दिया हो, कोई 1 साल 2 साल 3 साल 5-6 साल हो गए, आप 6 साल से निर्माण कर रहे हैं। अब तो ठेकेदार भी तुम्हारी पार्टी में चला गया, अब तो ठेकेदार की खुशामद तुम्हारी पार्टी कर रही है, उसके बाद क्या वजह है कि आप नहीं कर पा रहे? क्या ठेकेदार बीजेपी में नहीं चला गया? सर वो टीम शेड लांच कर आप गए, मैसेज क्या देंगे जिस तरीके से रोक? देखिए, ये जनता की शक्ति के आगे सरकार की शक्ति का कभी कामयाब नहीं हो सकती लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में जनता को अपने वोट की ताकत जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, अगर संविधान नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो हमारी आपकी आज़ादी कहाँ? तो कम से कम सरकार को ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए। ये लंबी लड़ाई है, लगातार चलेगा आपसे काम। समाजवादी पार्टी के जो तमाम सारे प्रकोष्ठ हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जो मुख्य पार्टी के नेता है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और प्रदर्शन यहाँ पे धरने पे बैठने का काम किया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।